तुम्हें मालूम है ये किशनपुर है और आज भी वही जमींदारी चली आ रही है जो बरसों से चली आती है। 12 कोस पूरा और 12 कोस दक्षिण, 12 कोस उत्तर और 12 कोस पश्चिम, चारों दिशाओं में जमींदारी है तो ठाकुर भैरव सिंह की है। और हमारी जमींदारी में वही होता है जो भैरव सिंह चाहता है। हमारी मर्जी के खिलाफ इस किशनपुर का एक पत्ता हिलता है तो हम उस पेड़ को काट के फेंक देते हैं, सजाए मौत की देते हैं, सजाए मौत की। अरे लम्बरदार का जयकारा लगाओ यार, लगाओ लगाओ। लंबरदार का नाम का जय जयकार हो रहा है किशनपुर में। किसान और क्या लम्बरदार भैरव सिंह की अमर रहे। पागल हो गए हो? अरे ठाक जयकारा किसका लगता है? किसका लगता है जयकारा? तो फिर पागल है वो और सब में पागल हो। अरे ठाकुरों का जयकारा नहीं लगता, ठाकुरों की तो पूजा होती है। जयकारा नेता की लगती है, मंत्रियों की लगती है। नहीं समझ में नहीं आवा तो आज से सोच लियो। सोच नहीं, सोच लो। और एक अक्कल नहीं फिर भी बोलने चले जाते हो। इतने दिन से लम्बरदार खिया रहा था, जयकारा नेता लोगों के लागा था और हम कहीं लम्बरदारन के लागा था। आवाज से जयकारा लम्बरदारन के न लागा। नहीं, इस किशनपुर में कोई एक मांगता है तो हम उसे दो देते हैं, सर उठाता है तो जिंदा तो फिर भी जान देते हैं। कोई प्यार से कर दूध मांगता है तो हम उसे खीर खिलाते हैं, आंखें दिखाता है तो चीर करके फेंक देते हैं, सजाए मौत की देते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। और ये 12 कोस तक, और ये 12 कोस तक जमींदारी हमारी है। जमींदारी हमारी है और जहाँ तक जाती है नजरें वहाँ तक खेती हमारी। जहाँ तक जाती है नजरें वहाँ तक खेती हमारी है। गरीबों और यतीमों की मदद करता हूँ मैं हरदम, गरीबों और यतीमों की मदद करता हूँ मैं हरदम, और गरीबों की मदद करना फटके आदत हमारी। कोई भी फरियादी हमारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो एक मांगता है तो उसे दो दिया जाए, दूध मांगे तो खीर खिलाया जाए। सही है लम्बरदार, आपके सामने किसी की औकात और हिम्मत नहीं बात करने की, और जहाँ तक आपकी नजरें जाती वहाँ तक तो आपकी खेती और रियासत है। हम गरीबों को अपना समझते हैं और गरीब हमें अपना समझते हैं। हम उन्हें अपने बच्चा समझते हैं, वो हमें अपने भगवान समझते हैं। क्योंकि ये भैरव सिंह के जीना मरना सीखा है सब शान से, किया भगवत जिसने वो मारा जाए जान से। इस किशनपुर का शासन सत्ता ये सब हमारा है, जनता का भगवान हूँ मैं, यहाँ पूजा होती हमारी। लोग मंदिरों में नहीं जाते, ना मस्जिदों में जाए, पूजा करते हैं तो ठाकुर भैरव सिंह की करते हैं।
ये बात तो सही है साहब, आपकी प्रजा आपसे बहुत खुशहाल रहती, अरे क्यों नहीं रहेगी। और आपकी प्रजा आपको आपके नाम का पूजा करती है। आपकी प्रजा हरदम आपको पूछा करती, लंबरदार की क्या हाल चाल है, लंबरदार कैसे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, यही क्यों नहीं? आपकी प्रजा आपको पूछा करती है। शाबाश, पूछते हैं कि पूजा करती है, पूछते हैं कि पूजा करती है। अरे पूजा करा थी आपके नाम का, जमींदार भैरव सिंह के नाम का लंबरदार, और पूछा करती है प्रजा कि लंबरदार की क्या हाल चाल। हम लोग जब रियासत की सुनाओ, हमारे कुछ ऐलान है, 3 ऐलान। पहला ऐलान यह है कि कोई भी इंसान अगर किसी बहन बेटी की तरफ नजर उठाएगा तो उससे दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। और अगर कोई भी इंसान किसी बहन बेटी की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और कोई भी इंसान अगर किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से उसका बलात्कार करेगा, उसे दौड़ाया कर भरे चौराहे पर गोली मारी जाएगी। चलो 3 ऐलान, चारों तरफ ऐलान करो। 3 ऐलान जिंदगी भर हम लोधों को, 3 ऐलान जिंदगी भर हम लोधों को, लोग नहीं तो लोगों को याद रखना चाहिए। हम लोगों को 3 ऐलान बराबर होशो हवास में याद रहेगा। चारों तरफ ऐलान करो और ऐलान करके बहुत जल्द आओ वापस। कोई भी इंसान ये ना कहे कि हमें ऐलान नहीं सुना। चलो हम लोग एक एक गोलियां, एक एक गली, एक एक खरिंजा ऐलान कर दो लंबरदार। किसनपुर की ऐलान आप चलो, हम लोग ऐलान करके आ रहे हैं लंबरदार। सुनो सुनो सुनो, हाँ। किशनपुर के पासियों, वाह हाथ मारा बहन तो किशनपुर के वासियों, वासियों। अच्छा वासियों में सब कबरे आए कहीं साले पासियों। यार नहीं समझ पाए तो तई समझा दिया करो। ऐलान करो। सुनो सुनो सुनो, किशनपुर के वासियों, हमारे लंबरदार भैरव सिंह का ऐलान, हाँ है। किसी गरीब या अमीर हाँ। की बहन बेटियों की तरफ हाँ। जो कोई गलत नजर डालेगा उसके आंखें निकलवा ली जाएगी। और दूसरा ऐलान, किसी की बहन बेटियों की तरफ गलत नजर डाल करके हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ कटवा लिए जाएंगे। और किसी की बहन बेटियों को बुरा नजर से देखेगा तो उसकी हत्या करवाई जाए। ओ हत्या नहीं, हत्या नहीं, मौत करवाया जाएगा। हाँ उसकी मौत होगी, भरे चौराहे पे गोली मार दी जाएगी। ये हमारे लंबरदार भैरव सिंह का ऐलान है। अरे चंदनिया चादर, चंदनिया चादर बिछाओ बलवा, चंदनिया बिछाओ। आप तो बिलौ जन्म मार दिया। बिलौजा बन है साले, पेटी कोट में मार दिया। धक, धक, धक। बेटी कोट में नहीं डालेला।
क्या नाम है मेरा? मौत का दूसरा नाम ठाकुर भैरव सिंह है। क्या नाम है मेरा? अरे मौत का दूसरा नाम ठाकुर भैरव सिंह है। जो करे बगावत वो मरे भरी जवानी में, और भैरव सिंह वो बना है आग लगा देना है पानी में, याद रखना। लंबरदार आपे तो कहे ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद हम तीनों जने ऐलान तो करेंगे। कौन सा गाना चल रहा था? जैसे चरनिया चादर बिछाओ, जैसे कौनो ठाकुर बामन कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? अबे कोई सवाल पास से सवाल रखा मुझे। मजार आपको बताई थी कि आपका मार वही तना गला। दोबारा अगर गलती करोगे तो जितना दफन करूंगा मैं भी 80 हाथ जमीन के नीचे। याद रखो, जल्द फौरन आओ मेरे साथ। यहाँ साले टूटुइया बना साले हमें गलीबान में साले हाथ लगाओ। गलीबान दुनिया के साले देखा था, दुनिया का देखा था, मगर साले तुम का नहीं देख सकते। अरे भाई ठीक है आए, आंधी तूफान आवत तो झना जा तो, मगर ये साला चोर आवत नहीं जा रहा। काहे तू का सारे चोर का डेरा दबाया है? कोई का तो ऐलान कर दे है, तुमसे बता दिया अगर हम हो इतना तो इनका ऐलान न कर, और इनका बेटे का रोमा बराबर डिराइट नहीं। कोई का ये इनका भाई नामो है, हैं? नामो है। इनका क्या नाम रखी हो? इनका दुनिया कहा था जमींदार भैरव सिंह। हाँ, लेकिन हमारी कैसे नाम इनके जानत का है? हाँ? जमींदार भैरव सिंह। भैरव सिंह दुनिया भैरव सिंह कहती है, हाँ? और इनका नाम हमारी तरफ से भैरव सिंह। भैरव सिंह। और एक बात सुन लियो, हम देखत रहे तुहार ये बेटा सारे चोर। जमींदार है तो अपने जमींदारी के, हाँ, हमारे शरीर के जमींदार नहीं न। सही है। अब की जो हमका दोबारा मारी हाँ, और उल्टा सीधा कहीं तो इनके बेटा के, हाँ, इनके बेटा के बाप शाबाश, आओ मेरे वफादारों, खूब इज्जत करते हो हमारे ना रहने पर हमारी। आओ 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 मेरे वफादारों। दुनिया क्या कहती है? भैरव सिंह। और तुम क्या कहते हो? भैरव सिंह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने पीछे। क्या किसको कहते हैं? क्यों क्यों नहीं खड़ा होगा? हमें अच्छा क्या करना पड़ेगा? हाँ, अच्छा अच्छा, किस तरह आना पड़ेगा? एक कटोरी में क्या होगा? एक कटोरी तेल लेके आयो और आए के बाद आराम से तान सूरा के लगाओ। अरे ऐसा खड़ा करेंगे खड़े कि जिंदगी भर खड़े रहोगे। अब तो खड़ा
क्यों कटोरी नहीं आई अभी ये खड़े हो गए? हमका जान पर रात भर हम कर यहाँ आधी बच्ची की वो हम न बची। अच्छा अच्छा वाह भाई वाह वाह, हम नहीं मारेंगे ये रख दिया। आओ ऊपर आओ आओ आओ, शाबाश शाबाश मेरे वफादार, शाबाश। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अब ना मारो। क्यों? हमका अगर कहूँ मारे लागा नहीं तो हमें पेशाब छूटी जाए। आए तो पहले करके आते बाहर से। क्या करी लंबादार, यह बीमारी हमका वही लॉकडाउन में मिल गई। अरे बाहर करते थे, जी यहाँ पे सब कर दिया। क्या करी लंबादार, हमका वही लॉकडाउन में मिल गए है, तब से अभी ठीक नहीं हो पाई। बहुत जगह दवाई करावा लंबादार, बहुत जगह। हैं? इसे तो मारना अच्छा नहीं है, हाँ, ये लोगों के सामने पेशाब कर देगा। हमका न मारे नहीं दूर देता है लंबादार। ये काम करो। क्यों तुम्हें न मारे? दोबारा गलती नहीं करना। खबरदार। और हम चल रहे हैं, कोई भी फरियादी आए तो खाली हाथ न जाने पाए। वो एक मांगे तो उसे दो देना, दूध मांगे तो खीर खिलाना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी में कोई होता है जो भैरव सिंह चाहता है। याद रखना, दोबारा गलती नहीं करना। अब ना होई गलती। काबे काबे साले या बताओ। बात न करे साले तुम। अब जितना तो उसे पूछी उतना बताओ। आहो एक बात बताओ, हाँ लम्बरदार के मारे मसाले मुंह ती मारियो, तुम और वह साले चोर तुम हमारे ऊपर मुंह ती मारियो। तुमका पता अब नहीं। बताओ ठंडी के मौसम में हैं? अब हमका नहाए कपड़ी की तो पूरी शरीर में तुम्हारा पेशाब ली है घूमी। तुमका यही तो पता नहीं ना। तुमसे बताई भाई, ऐसा मार मारिस, ऐसा नजदीके मारिस कि हमारे पेशाब वाले नलिन फाड़ दिए। ओह बाप रे दैया। अब हमका ले चलो बाबूगंज, बाबूगंज बाबूगंज ले चलो, हमें पेशाब वाली नली की बिल्डिंग कराओ। बिल्डिंग। हाँ यार, हाँ ठीक है यार, साइड डॉक्टर लोग बिल्डिंगों का रहा। हाँ यार चलो यार। बिल्डिंग बिल्डिंग करवाई होगा। एक बात सुन लियो, चलो चली चला जाए। हाँ। अब आगे देखा जाए का कह रहे हमारा तंबूक का हो। दम्बूक उठाओ बन। अरे साले बंदूक कहवा करो, दम्बूक न कहवा करो। मगर चलते चलते कहना क्या है, सारी की सारी सखिया बेचारी। हाय हाय री। एक समय की बात है, एक समय की बात है कि सारी सखियां मिल गए यमुना में नहाने गई थी। रोज नहाए जाते रही, मगर एक दिन एक सखी कही बिट्टी रोज तो कपड़ा पहन नहावा जात है, आज कपड़ा उतार नहावा जाए। अच्छा। सब जने कपड़ा उतार के धाई दी, और धाई के यमुना जी में कूद गई। सब सखी सब सखिया कूद पड़ी, फिर वही में कल्हा नहाए लागी। हाँ तो नहाए लागी, वही क्या बात, हम नजारा की बात है। हाँ का बात। श्री कृष्ण भगवान पूरी नजारा देखत रहे। अच्छा। छुपे आए, उठाए सलवार धरी न गई, कमीज धरी न गई, और 32 नंबर जेब भरले। 32 नंबर जेब भरले।
एक एक का धरी, इधर धरी सलवार, सलवार इधर धरी कमीज, इधर कमीज और 32 नंबर जेब में, 32 नंबर जेब में घुसेर ली तो और जाके कदम की डाल पर चढ़ के बैठ गई, कदम के पेड़ वही में बैठ के पूरे नजारा देखत रहे। फिर का भा वही पर से बांसुरी बजा रहे। अच्छा कि जल्दी निकलो देखी, जल्दी निकलो देखी। वही श्री किशन। हाँ, एक सखी के नजर पड़ गया। हाँ कहन हे बच्ची, वही भगवान का पड़ा लिए वही भगवान ऊपर बैठे रहे, बीन बजौते रहे। तो जाने का कहन हे भगवान कपड़ा दे दियो। भगवान कहीं कपड़ा दिया का जब जल से बाहर आई होता। फिर अब देख लियो नजारा कैसे चलते हैं। तुमसे बताई मेहरनवन के बुद्धि जानते हो, मेहरनवन के बुद्धि जानते हो। पुरान बात मसला बना है, वही पुरान पत्ता जामा रहा, पत्ता तूरी और तूर के पत्ता एक लगाई पाछे, एक लगाई पाछे, एक लगाई आगे। काबे एकदम कपड़ा उपड़ा नहीं, ऐसे नहीं ना। पत्ता के बाद पत्ता लगाए हैं तो और निकल के ठाड़ हो गई। कहीं हे भगवान कपड़ा दे दियो। कहीं भगवान कहीं कपड़ा दिया का जब हाथ चोरी होता। बाप रे, अब जो हाथ चोर तो सार पत्ता गिरा था, बवाल है। फिर का भा मगर कह क्या रहे, सारी की सारी सखिया बेचारी कूद परी यमुना एकदम घारी। अरे पाछे से कान्हा मार के झपट्टा कदम पर टांग दी, कदम पर टांग दी, लहंगा दुपट्टा कदम। क्या बताऊं, मेरे घर में मेरी बेटी रानी है और मेरे घर में मेरा बेटा है। मेरे पति को जब से स्वर्गवास हो गया, मेरे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। हे मेरी मालिक, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या उपाय करके लाऊं कि अपने बच्चों को खिलाऊं। कोई बात नहीं, मैं अपने बेटों को इंतजार करती हूँ। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ घूमता है, पता नहीं कहाँ रहता है। चलो कोई बात नहीं, उसे आने दो। माँ, क्या बात? जब भी मैं तेरे पास आता हूँ तो यही देखता हूँ कि तेरे आंखों में आंसू के अलावा कभी इन ओठों को मुस्कुराते हुए नहीं देखा माँ। लेकिन आज माँ, ये तुम्हारा बेटा कुछ कहना चाहता है। क्या बात बेटा? तो हाथ जोड़ विनती करूं और चरण झुकाऊं माँ, चिंता है किस बात की, अरे बता।
उदासी क्यों चेहरे पर है, और भरे भरे उसकी आँखों में माता, और गाली में भितर है। भरे उसकी आँखों में माता, गाली में भितर है। बेटा कहिए माँ। तू मुझे पूछता है, हाँ माँ, तुझे क्या चिंता है? आज आपका बेटा यही जानना चाहता है कि मेरी माँ हमेशा क्यों उदास रहती है, और मेरी माँ के आंखों से आंसू क्यों बहते रहते हैं। इसका क्या मकसद है माँ? आज ये तुम्हारा बेटा लाखन जानना चाहता है। जुग जुग बेटा तुम जियो रहो सदा मेरे पास। अरे जुग जुग बेटा तुम जियो रहो सदा मेरे पास। अरे बंदवा की हूँ मैं तुम्हें दिल की अपनी बात। देखिए आगे छेदीलाल तंदूरिया, तंदूरी रोटी वाले समझे, छेदीलाल तंदूरिया उनकी तरफ से ये पार्टी की कला प्रदर्शन पे खुश होकर के 20 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। बेटा तू पूछना चाहता है? हाँ माँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। बतलाती हूँ दिल की बातें रानी बड़ी सयानी। बतलाती हूँ देख मेरे रानी बड़ी सयानी। घर में पानी कहीं नहीं, नहीं हवे एक दाना। अरे कैसे करूं दिया कुर्बाने दहेज मनमानी। अरे घर में बेटी है सानी, रखना बहुत नदानी। बेटा कहिए माँ। घर में तेरी बहन सयानी बैठी है, ठाकुर दहेज बहुत मनमानी मांगते मेरे लाल, उसकी शादी कहाँ से करूंगी? समझ गया माँ, आपकी बात को ये आपका बेटा लाखन बिल्कुल समझ गया माँ कि मेरी माँ हमेशा क्यों उदास रहती है, अपने आंखों से आंसू क्यों बहाती है। मेरी एक बहन है जिसका नाम रानी है, वो शादी के काबिल हो चुकी है, उसकी शादी तय भी हो चुकी है, लेकिन घर में एक पैसा नहीं है, ना तो खाने का दाना है। तो हम लोग कैसे विवाह कर पाएंगे? क्यों नहीं मेरी क्योंकि जिसके दरवाजे पे मेरी माँ जाती है वो दहेज की बात करता है। हम एक गरीब आदमी कहां से दहेज दे पाएंगे? लेकिन माँ क्या बात? तुम चिंता न करो माँ, अभी तुम्हारा बेटा लाखन तैयार हो चुका है, नौजवान हो चुका है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं वादा करता हूं माँ कि अपनी बहन रानी की शादी मैं अपने कर कमलों द्वारा उसे डोली में बिठाकर उसके ससुराल तक भेजेंगे माँ। हाँ माँ। बहुत अच्छी बात मेरी बेटी। तो मेरी माँ क्या तो बात है? मेरी माँ कम न कर रानी की शादी मैं करा। मेरी माँ कम न कर रानी की शादी मैं कराऊंगा। मेरी माँ कम न कर रानी की शादी मैं कराऊंगा। बड़े ही धूम से ससुराल उसको मैं पठाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, देखिए आ गए हमारे छेदीलाल तंदूरी वाले, जो कि हमारे नारायण नगर के निवासी हैं। कह रहे भैया सब दुकान का बार बार, मगर छेदीलाल की दुकान के एक बार तंदूरी रोटी खा के देखे। ये 20 रुपया बिट्टी के ब्याह करने के लिए हम लोगों को दे रहे हैं। पार्टी को लग लग धन्यवाद। मेरा एक दोस्त भैरव सिंह बहुत होशियार ज्ञानी। माँ, एक हमारा दोस्त है और वो जिगरी दोस्त है जिसका नाम जमींदार भैरव सिंह है। हम दोनों एक साथ पढ़ते लिखते थे, लेकिन ईश्वर जो कुछ करता है ठीक करता है। ये हमारी नसीब है, हमारा किस्मत है। आज वो जमींदार है। अगर माँ मैं उसके पास अपनी फरियाद को लेकर जाऊंगा तो मेरी आवाज को जरूर सुनेगा, मेरी फरियाद को जरूर पूरा करेगा। माँ, मेरा एक दोस्त भैरव बहुत होशियार ज्ञानी, उसी के पास में मैया अभी रुपए को जाऊं। बेटा तू बेसी डाले जा रहा है। हाल मने मुंह बुढ़िया का भैया हो खाए पिए वाला भाई मुठू जा रहा। थोड़ा बिजली कम देखे रहे ना। बेटा चले जाओ चले जाओ मेरे लाखन देरी क्यों लगाते हो। चले जाओ लाखन देरी क्यों लगाते हो। तिलक के जयपुर में रानी की चढ़ाऊंगी। तिलक के बेटा माँ, देरी मत कर मेरी लाल। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। मैं रानी बेटी की जयपुर में तिलक में अवश्य चढ़ाऊंगी। ठीक है माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ कि आज मेरी माँ ये भी सोचती है कि अगर मदद मिल गई, जमींदार से पैसे मिल गए तो तिलक लेकर माँ बेटे हम खुश जाएंगे। क्यों नहीं बेटा? ठीक है माँ, विश्वास करो। ये लखन पैसे लेकर आएगा, लेकिन सबसे पहले बताओ कितने रुपए में शादी हो जाएगी? क्योंकि अपनी हासियत को देखकर, गरीबी स्थिति को देखकर हम उसी हिसाब से बहन की शादी करते हैं, ताकि एक दिन
हम मेहनत मजदूरी करके उस जमींदार का एक एक भाई भुगतान कर सके। बेटा मैं क्या बताऊं, जो ये पूछता है तो 25,000 रुपये लेके आना। 25,000। हाँ 25,000। चलो 25,000 भैया लीजिए। 25,000 रुपये लेके आएगा। ये गरीबी हालत में मैं रानी बेटी की शादी 25,000 में कर दूंगी। आप जाए माँ, और मैं वादा करता हूँ कि 25,000 रुपए जमींदार से कर्ज के रूप में लाऊंगा, और बहन की शादी के बाद हम एक एक भाई भुगतान कर देंगे माँ। बहुत अच्छी बात मेरी बेटा। बिहारी लाल भैया। देखा, हाँ भैया ये है गरीबी। सही है भैया। गरीबी में सब कुछ सहना पड़ता है। हाँ भैया। आज अगर हमारे घर में पैसा होता तो मुझे जमींदार की हवेली जाने की कोई जरूरत नहीं होती। जी भैया। या मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे, अगर गरीबी दे तो बदनसीबी न दे। हाँ चलिए लंबरदार लगे आप जहाँ कहा तो। एक मजबूर हूँ, गम का मारा हूँ मैं, एक मजबूर हूँ, गम का मारा हूँ मैं, एक नजर मुझ पे तफा कीजिए। एक मजबूर हूँ, गम का मारा हूँ मैं, एक मजबूर हूँ, गम का मारा हूँ मैं, एक नजर मुझ पे तफा कीजिए।
हमारे चमन लाल आ गए जो कि नारायण नगर के रहने वाले। ये 20 रुपया दे रहे कह रहे या भुसाई के पुरवा है या वंशपुरा है या गरीबन के बहुत साथ दिन जात है। अच्छा भैया, ये 20 रुपया तुम्हारे बेटी का शादी के लिए दे रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? धन्यवाद भैया। एक की मजबूर हूँ गम का मारा हूँ मैं, एक की मजबूर हूँ गम का मारा हूँ मैं, एक नजर मुझ पे या वफा दीजिए। या मेरे मालिक, अब इस किशनपुर गांव में इस गरीब की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। हाँ भैया, मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि माँ, मैं किशनपुर जाकर जमींदार भैरव सिंह की हवेली जाऊंगा और जमींदार भैरव सिंह से बहन की शादी के लिए 25,000 रुपए कर्ज लेकर आऊंगा और बहन की शादी के बाद एक एक भुगतान कर दूंगा। बिहारी लाल, हाँ भैया, आओ मेरे साथ। क्यों नहीं भैया? अरे लैला हमारी खबरिया, हमारी नबी लैला खबरिया, हमारी ओ हमारी नबी, ओ हमारी नबी, ओ हमारी नबी, हमारी नबी लैला हमारी खबर। आओ, ऐलान हो गया चारों तरफ। जी, चारों तरफ का एक एक खरिंजा, एक एक कोलिया, एक एक गलिया, कोई भी फरियादी खाली हाथ ना जाने पाए, जी, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। क्यों नहीं हुजूर? कोई भी फरियादी ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा, आपको हम तुरंत सूचना देंगे। अरे मेरे दोस्त लखन, हाँ ठाकुर साहब, लाखन। और तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू आने के कारण है ठाकुर साहब। नहीं, तुमने एक भैरव सिंह से दोस्ती किया है और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। और कहो दोस्त लाखन हुआ कैसे आना, कहो दोस्त लाखन हुआ कैसे आना, ये कम गिर चेहरा हुआ क्यों तुम्हारा। क्या बात है मेरे दोस्त? ठाकुर साहब, अगर आप जानना चाहते हैं कि लाखन जब तू हमेशा मिलता था आप खुशहाल होते हैं। तो हमेशा खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज मेरी हवेली पे आए तो तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों और इतना उदास क्यों? तशरीफ रखिए ठाकुर साहब, मैं अवश्य बताऊंगा। गरीबों का जगी में नहीं है।
गरीबों का जीने नहीं है ठिकाना, गरीबों का जीने नहीं है ठिकाना, इसी से हुआ दो लाखन इसी से हुआ दो लाखन कयाना। ओ हुई शादी के योग बहेला, बहना हमारी उसी का तिलक दो मुझे है चढ़ाना, मुझे है चढ़ाना। ठाकुर साहब, मैं आपके पास कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरे पास एक बहन है जिसका नाम रानी है। रानी की शादी तय हो चुकी है और तिलक मुझे कल 10 बजे दिन में जयपुर लेके जाना है। मैं बहुत बड़ा विश्वास करके और बहुत बड़ा उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अगर हमारी मदद हो जाएगी ठाकुर साहब तो मैं अपनी बहन की शादी जरूर कर देंगे। बोलो लखन, हमने दोस्ती किया है और मैंने जीने की कसम खाया है, जैसे तुम्हारी बहन वैसे हमारी बहन। बात क्या है ठाकुर साहब? ये तो मैं भी समझता हूँ कि लंबरदार के 4 पाई पाए चौपाल में चौखट आप आए हैं। हमारे लंबरदार गरीबों के नसीहा, गरीबों को बहुत ख्याल कर, जौन आपका जरूरत हो सचुको ना सचोक बस ना करो, लंबरदार से खुल के पूरी बात करो। हम कहे तुमका चिंता ना करो। हाँ हाँ बोलो लखन, वो ठीक कहता है। इसीलिए तो मैं जमींदार की हवेली भी आया हूँ और विश्वास करके आया हूँ। ठाकुर साहब, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। बोलो कितने पैसे की जरूरत है तुम्हें? तो सुनिएगा ठाकुर साहब, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। तो 25,000 रुपए की मुझे दरकार भाई। 25,000 रुपए की दरकार भारी है, जो दे दो दोस्त मन तो जाए, मुश्किल हमारी है। दोस्त मन तो कभी जाए, मुश्किल हमारी है। ठाकुर साहब, मुझे सिर्फ 25,000 रुपए की जरूरत है। 25,000 रुपए की जरूरत है और वो 25,000 रुपए कर्ज के रूप में ले जाऊंगा और बहन की शादी के बाद मैं आपका एक पाई भुगतान। अरे दोस्त लखन, मांगा तो क्या मांगा, वो भी 25,000। हाँ ठाकुर साहब, अपनी हासियत के हिसाब से। अरे दोस्त, हासियत माने तुम गरीब हो, हम तो गरीब है नहीं। मांगा तो 25,000, अरे 50,000 मांगते तो तुम्हारा दोस्त देने से इनकार कभी नहीं करता। कब तुम्हें चाहिए पैसे? ठाकुर साहब, पैसे तो मुझे इसी वक्त चाहिए, क्योंकि कल दिन में जयपुर मुझे 10 बजे तिलक लेके जाना है। कल दिन में 10 बजे? हाँ ठाकुर साहब। वो भी 25,000? हाँ ठाकुर साहब, वो इसलिए 25,000 रुपए इसलिए लेकर जा रहा हूँ और लेना चाहता हूँ कि मैं बहन की शादी के बाद आपका एक पाई भुगतान। अरे दोस्त, पैसे की कोई बात नहीं है।
सिर्फ इज्जत की बात है। अरे जैसे तुम्हारी बहन वैसे हमारी बहन। ये तो मैं जानता हूँ ठाकुर साहब, यही और हमने सोच रहा दोस्ती किया है। हम तुम्हें 50,000 रुपए देते हैं और पैसा हम नहीं लेंगे। जब तुम्हारी इच्छा हो जब देना 25,000 हमारी तरफ से। कब जाना है? कल 10 बजे। कल दिन में 10 बजे ठाकुर साहब। ठीक है, लेकिन पैसे इसी वक्त चाहिए। अरे हम 8 बजे आ जाएंगे तुम्हारे घर, माँ के दर्शन भी कर लेंगे और बहन रानी से मिलेंगे। बहुत दिन हुए देखा नहीं है और देखकर। अरे हाँ दरबारी, एक काम करो तो। समझ गया ठाकुर साहब, समझ गया। कौन काम कर? लंबरदार की बात तो समझ गया, खूब अच्छी तरह समझ गया। आपके कहने का मतलब है, हाँ आपके कहने का मतलब है कि लाखन इस वक्त रुपए तुम्हें नहीं दूंगा। रुपए के बहाने हम तुम्हारे घर आएंगे। जानते तो हो मेरे दोस्त। उसी वक्त तुम्हारे परिवार वालों से मुलाकात हो जाएगी। क्यों नहीं? माँ का भी दर्शन हो जाएगा और तुम्हारी बहन रानी से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन ठाकुर साहब, मान सम्मान की बात है, इज्जत का सवाल है। लंबरदार के हम बॉडीगार्ड। हाँ। लंबरदार के समझा देगा। देखो आप कह गए तो लंबरदार कह गए, कहा गए इज्जत गए, मान सम्मान का। और आप भली भांत से लंबरदार से खूब परिचित, खूब अच्छी तरह भैया। अगर बारात दरवाजे आई चवन्नी ना मिला या कोनो चीज खाने पीने में बुराई भाई, तो लोग बात, कुछ लोग तो यह सोचिए कि टुकाचिन है के पास कुछ है नहीं ना। कुछ लोग सोचिए कि नहीं यार, क्या इस इलाके में कोई मददगीर नहीं था? तो जैसे आपके बहन जैसे लंबरदार कहा दी हमार बहन। आप तो अच्छी तरह से समझते हैं हर बात को। हम लोग बराबर आएंगे आपके घर, आपकी पूरी नसीहत, आपके पूरा काम देख करके आपको पूरा सब कुछ करेंगे हम लोग। चिंता मत करो भैया। लेकिन ठाकुर साहब, वादा भूल नहीं जाना। मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा ठाकुर साहब। लेकिन भूल नहीं जाना, क्योंकि दिन में 10 बजे तिलक जयपुर लेके जाना है। अगर तिलक लेकर नहीं जाऊंगा तो इस समाज में मैं अपना सर नहीं उठा पाऊंगा। अच्छा ठाकुर साहब, राम राम। चिंता न करो, चिंता की बात मत करो। जाओ छोला वोला का इंतजाम सब, जहाँ बनिया बक्काल हुए सबसे ले आओ सामान। ओ जितना चढ़ौका चढ़ावे का हुए हुआ जाएगा मेरे बताओ। चिंता न करो। लेकिन बिट्टी के शादी हो तो धूम धड़ाके से हो। हाँ भैया, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। लंबरदार बोलो। कहो ये लाखन सिंह तुम्हार दोस्त अहिन के सामने आप हार ली हो बात, और सामने इलेक्शन आ रहा है, प्रधानियों के बड़े आप प्लान बनाए हो। अरे मेरे दोस्त की इज्जत की सवाल है, उसकी बहन जैसे हमारी बहन। हम कहा खजाना में पैसा इतना कहाँ है? क्यों? खजाना, अरे हमारे पुरखों ने इतना कमा के दौलत दिया है, हमारे पास पैसा नहीं, हम लुटा देंगे पैसा। लेकिन इसकी बहन की इज्जत है का सवाल है, कभी हम मान सम्मान घटने नहीं देंगे। भाई जैसे लाखन सिंह का बहन वैसे तुम्हारी बहन मेरी बहन। ओ इज्जत की बात है ये। चलो चला जाने। लाखन सिंह सोची है कि सुनो, हम पैसा का इंतजाम करते हैं, तुम जाओ यहाँ से कानपुर। हम कहा जाए? कानपुर सोने के कंगन और गले का हार, 2 चीज। और तुम्हारे जोड़ीदार है उसे बुलाओ, वो जाए बनारस, कम से कम बनारसी साड़ी 10 ठो लेके आए। अरे कानपुर नहीं तो हमका बनारस भेजी हो। अरे तुम कानपुर जाओ। अरे हम कहे टेंगन तो ही मिली है, यहाँ नहीं। अरे कानपुर के हम जा रहे हैं मेहरा की।
मेहरा के घर जाए वैसे कहीं जाल ढिलो कोनो ताले में और टेंगन तमाम निकलिए। यहाँ बात होती है काम की तो साले मछली की बात करता है। फिर कहे तो टेंगन आपका आवाज बता। कानपुर जाओ, सोने के कंगन और गले का हार लेके आओ। अच्छा कानपुर जाई कोनो सोनार खिया, हाँ, सोने के कंगन और गले का हार, और गले का हार या लेके हमारी ये लेके आना। और वही चले जाना मार्केट, 10 बनारसी साड़ी। कितनी? 10 बनारसी साड़ी। और जो तुम्हारी समझ में आए वो कर लेना। अरे तो हमारी कैसे तो इंतजाम रही इनके बने। शाबाश। इनका कहा कि वो पेट्रोल से बनवा दिया पूड़ी। अच्छा, पेट्रोल से? पेट्रोल के तेल से पूड़ी बनवा दिया और मोबियल से सब्जी छौंकवा दिया। अरे पागल, कौन खाएगा, कौन खाएगा उसे? ओ पसियन खिया चले जा, कह दे आप गिले लियो 12 बोरा महुआ और फूलाई के दारू बना दो। जेते आई है बराती एक भूखे प्यासे लौट के न जाइए। वैसे ही तुम बातें करते हो, दारू पिलाओगे? दारू पिए गली में लौटाए 2-4 एक्सीडेंट में मर जाए। अच्छा, यानी हमारे दोस्त का घर बर्बाद करोगे तुम। ओ पूरी कचौरी इतनी बनवा दिया कि चाहे जितना पर सैया जाए एक पूरी खर्चा हुआ ना। इतनी पूरी बनाओगे? हाँ। नहीं। और कहीं लंबरदार का बॉडीगार्ड के इंतजाम आया, हमारा अच्छा, तो नाम ये हो इंतजाम करोगे? आपके पीछे। सारी बातें छोड़ो, तुम जाओ कानपुर और सोने के कंगन, गले का हार और 10 बनारसी साड़ी लेके आना। चलो ठीक, जा भाई हम जा रहे हैं साहब, आप चलो हम जा रहे हैं कानपुर। कानपुर से लेकर के सोने के कंगन और बनारसी साड़ी 10 साड़ी और 9 लाख हार। 9 लाख हार नहीं, गले का हार। ओ गले का हार। मछियाए रहे कहीं तो कहीं पूरी तैयारी करो तो हाँ पूरी तैयारी। ये हमारे लंबरदार के जिगरी दोस्त, हमारे लंबरदार अगर लाखन सिंह से बात कर देते हैं कि आज यहाँ चलना है तो ये लाखन सिंह ऐसा आदमी है चाहे पानी न पिए हुए तो न करे हुए, लेकिन लंबरदार की चौपाल में पहुंच करके लंबरदार के साथ इधर उधर बेचारा लगा रहता। ये गरीब है और आज उस घड़ी और उस वक्त पे इसने गुजर रहा है कि इसकी बहन की शादी, हमारे लंबरदार मदद कर रहे हैं फुल पावर से, लेकिन चलते चलते आप लोगों के सामने कुछ बता रहे हैं। अरे आज कन्हैया दही और खाए गए